Hey everyone, how are you all? I hope you are all good. So we are going to about 2 अगस्त 2024। तो आज है 2 अगस्त 2024। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो गई थी आज 4 बजे। आप देख सकते हैं क्या नज़ारा है ना। सुबह मैं भी बहुत टाइम बाद उठी हूँ, तो बस मैं आ गई अपनी बालकनी में देखने के लिए। बहुत अच्छी हवा आ रही थी, है ना। मतलब सुबह सुबह का मौसम तो क्या ही बोलूँ बा। तो बस ये मेरा फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट हो गया। फर्स्ट स्लॉट में मैंने आज पढ़ा हिस्ट्री में एनसीईआरटी बुक को मैंने पढ़ा, क्योंकि जो मैंने लास्ट डे अपना जो शेड्यूल बनाया था ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने यही रखा था कि सबसे पहले मैं अपना जो एसएसटी वाला पोर्शन है ना, उसको मैं कंप्लीट करूँगी। तो लास्ट डे मैंने 2 चैप्टर पढ़ लिए थे। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मैंने हिस्ट्री का पढ़ लिया था 6th क्लास का। एंड आज मुझे पढ़ना था 3rd and 4th। उस 3rd और 4th को पढ़ने से पहले मैंने उनका किया रिवीज़न, और मैंने सिर्फ अपने स्लॉट में अभी सिर्फ 2 चैप्टर का ही बनाया है, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता। सुबह सुबह बहुत सारे वर्क होते हैं, तो मैंने उतना ही बनाया कि जितना कि मैं पढ़ पाऊँ। और कुछ चैप्टर बड़े हैं और कुछ चैप्टर बहुत छोटे हैं, तो देखते हैं कि 2 आवर में ये 130 आवर में कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। फ़िलहाल में यहाँ तो मेरी 130 आवर में कंप्लीट हो गई, स्टडी कंप्लीट है ना। तो इसमें भी मैंने आज बस फिर भी मेरा जो 4th चैप्टर था ना, उसमें से भी मेरा थोड़ा रह गया, तो कोई बात नहीं, कल मॉर्निंग में फिर से कंप्लीट कर लेंगे, है ना। बाकी ये है कि जो भी पढ़े पहले का जो रिवीज़न कर ले। नेक्स्ट फिर ये आ गई मैं यहाँ पे अपने घर का वर्क करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह थी, तो मेरी ये हैबिट है कि मैं सुबह ही सारे काम कर लेती हूँ। अपने घर पे नहाना है ना, क्योंकि इनको भी ऑफिस आना होता है, बेटी को भी जाना होता है स्कूल। तो सबसे पहले तो मेरा यही वर्क रहता है कि मैं पहले अपने घर का वर्क करती हूँ, फिर ना कि फिर जस्ट मैं आगे अपनी पूजा करने, अपने बाबा की ब्लेसिंग लेने के लिए, क्योंकि इनके बिना तो सारे काम ही अधूरे हैं। इनसे ही दिन की शुरुआत होती है और इनसे ही मेरी रात होती है। और फिर ये आ गई मैं अपनी किचन जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, बोलो तो सबसे ज़्यादा समय किचन में ही जाता है ना। तो बस ये सुबह आ गए अपना इनका लंच बनाने के लिए, बेटी का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और टाइम तो ऐसे भागता ना कि पता नहीं चलता। और अभी बस चली रही हूँ बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, बस गर्म पानी पिया था, वही जो मैंने सुबह ही किया था। इसके बाद तो अभी तो चाय पीने तक का भी टाइम नहीं है, कुछ भी करने का टाइम नहीं है। मतलब इस तरीके से ऐसे लगता है ना कि जैसे ट्रेन के डिब्बे से भाग रही है बस ट्रेन, है ना। और मेरे साथ नहीं, ये सभी के साथ ये चीज़ें होती हैं। हमें खुद कैसे टाइम निकालना होता है ये हम ही जानते हैं। जो स्टडी करता है ना, वही इस चीज़ को समझ सकता है। आफ्टर ऑल बातें बनाने के लिए तो लोग बहुत ही होते हैं कि, है ना, कि पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता या नहीं, फिर भी टाइम निकालना पड़ता है। क्या करें, लाइफ ही ऐसी है। आफ्टर में रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है कि हम किससे भागेंगे, कहाँ भागेंगे, करना ही पड़ेगा। कभी कभी बच्चों की डिमांड आ जाती है कि उन्हें ये नहीं खाना, हमें ये खाना। आज बेटे की डिमांड थी ना, कुछ आलू के पकौड़े खाने हैं, तो बस वही बनने लगे। क्योंकि आज वो लंच में उसने ये बोला कि मैं यही लेके जाऊँगी। उसको स्कूल भेजने के बाद, इनको ऑफिस भेजने के बाद फाइनली अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। और मैं ये देखिए मौसम, हल्की हल्की सी बारिश, वाह, और चाय पकौड़े माय फेवरेट। बस मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरा सेकंड स्लॉट स्टार्ट होता। सेकंड स्लॉट में मैंने आज क्या करा, सीडीपी का रिवीज़न करा। जो मेरे पास नोट्स थे मैंने उनका रिवीज़न किया, क्योंकि अब मैंने ऐसा सोचा है कि मैं 1 मंथ तक ये सारा रिवीज़न सब करके अब मैं प्री वाई क्यू स्टार्ट कर दूँगी फिर से लगाना। तो बस वही आगे कि सीडीपी का रिवीज़न किया। अब देखो सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है। अब वैसे भी देखो हमारा तो ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट है, तो अच्छा हुआ ना कि हम उसको रिवीज़न करें। जितनी बार रिवीज़न करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे साथ जैसे ऐसा होता है ना कि मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। मेरे लिए तो रिवीज़न ही मस्ट है, तो मैं सबसे पहले वही करती हूँ कि मैं रिवीज़न ही करती हूँ। तो बस मैंने आज सीडीपी का थोड़ा रिवीज़न किया। और मैंने अपने स्लॉट में आज क्या रखा था, सीडीपी के रिवीज़न करने के बाद मैंने जो एसएसटी बाई सनी से, शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पढ़ी भी होंगी उनकी क्लास से, मैंने एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज से जो मैं सारी 6, 7, 8 की सर ने सारा कंप्लीट कराया। वहाँ से आप चाहो तो वहाँ पे विजिट कर सकते हो, अड्डा 24/7 पे एसएसटी बाई सनी। तो उन्होंने 6 से लेके 8th तक का पूरी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करी, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, जोग्राफी हो, पॉलिटी हो। तो बस जो उन्होंने किया तो वही एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज़ का
मैं रिवीज़न भी करूँगी, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से ही नोट्स बना के रखे है ना। और यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं कि अभी तो सीडीपी का रिवीज़न करने के बाद मैं आ गई अपने एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज़ का रिवीज़न करने, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ना कि सर ने मतलब बहुत अच्छे से करवाया। जैसे हम चैप्टर पढ़ते हैं ना, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा था, तो आप यहाँ देख सकते हो उन्होंने सारे क्वेश्चन करवाए कि उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं, मतलब आप खुद भी क्लास देखेंगे ना, अप्रोच 60 क्लासेस होंगे, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। स्कूल गई, फिर स्कूल से आने के बाद ये देखिए 4:30 पे, मतलब मैं 5 बजे तक अपने स्कूल आ जाती हूँ और मैं निकल जाती हूँ क्या 10:30। तो ये बस अब आई फिर से किचन में लगे, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ स्कूल ही गए थे ना, अभी तो हमारी किचन की ड्यूटी भी बाकी है। तो ये आ गई मैं किचन में आके मैंने बस डिनर प्रिपेयर किया, क्योंकि ये भी ऑफिस से आने वाले थे। बेटी देखिए मेरी बेटी हेल्प कर रही है ना, बहुत हेल्प करती है, सच में बहुत हेल्प करती है इसने। मतलब ये मानो ना, तो बच्चे अपने साथ ही स्ट्रगल करते हैं। आप में से भी बहुत सारे ऐसे फीमेल्स होंगी जो देखती होंगी कि वो तो स्ट्रगल कर ही रही हैं अपनी पढ़ाई को लेके, जॉब को लेके, लेकिन उनके साथ साथ बच्चे भी स्ट्रगल करते हैं। ये देखिए ना, मेरी बेटी भी सीख गई ना मुझे देख देख कर काम करना। बेटियां तो होते ही ऐसे हैं। वी आर लकी, आई हैव अ डॉटर। हम सब लकी हैं कि जिनके पास बेटियां हैं, मैं तो ये मानती हूँ। फिर बस डिनर कंप्लीट करने के बाद थर्ड स्लॉट स्टार्ट हुआ ज्योग्राफी का। मैंने ज्योग्राफी का रिवीजन करा, इसके बाद बस आज के लिए इतना ही।